नमस्कार दोस्तों, टेच गुरु के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम है वो भूगोल जो राजस्थान भूगोल है उसकी भौगोलिक व ऐतिहासिक शब्दावली है उसके बारे में फर्स्ट पार्ट लेके आए हैं और अपनी क्लास नंबर है 6। और इससे पहले की जो क्लास है उसमें हम जो भौगोलिक उपनाम है उसके बारे में पढ़ा था। जैसे श्री गंगानगर को क्या बोलते हैं, ये जैसे जोधपुर को क्या बोलते हैं, ऐसे सारे थे। लेकिन अभी क्या है, शब्दावली है और शब्दावली के अंदर हम देखेंगे कि वागड़ क्षेत्र, जैसे वागड़ क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र, मेरवाड़ा, ऐसा, भोमट, बोराट, वो सारी जो शब्दावली है वो हम देखने वाले हैं। तो अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो वो वीडियो देख के जरूर आएँ, और ताकि इस आपको कंटिन्यूटी के साथ आपको पता चले कि क्या क्या आप आगे टॉपिक वाइज क्या चल रहा है। और साथ में ये बता दूं कि ये जो सिलेबस है उसके अंदर मेंशन क्या बात नहीं होता है, पीछे भी बताया था, लेकिन इसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि जैसे आपके लिए आ गया कि जंगल प्रदेश में कौन सा, या फिर जंगल प्रदेश में कौन से क्षेत्र आते हैं, तो वो सारा क्या है अभी इसमें जान लेंगे हम, ठीक है। और ये जो क्लास है अपनी पशु परीक्षण, शिक्षक भर्ती, विशेष शिक्षक और CET अन्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम अच्छे से क्या है संपूर्ण, वैसे सिलेबस के अनुसार संपूर्ण चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा भी है, तो वो सारी हम जानेंगे। नया जीके है, नए जिलों के अनुसार सारी डिटेल हम देखेंगे। तो चलिए करते हैं आज की क्लास का आगाज और भौगोलिक व ऐतिहासिक शब्दावली है वो पढ़ लेते हैं। तो वीडियो को जल्दी से एक बार लाइक एंड शेयर कर दो ताकि सभी को पता चल सके। तो चलिए भौगोलिक व ऐतिहासिक शब्दावली। सबसे पहले हमारा आता है मारवाड़, मरुवाड़ या मारवाड़। मारवाड़ को ही क्या बोलते हैं, मरुवाड़ बोलते हैं, ठीक है, मरुवाड़ या मारवाड़। तो मरु यानी, अब देखो 3 प्रकार की लागत आती है, वैसे तो 4 आती है, मरु, मेरु, माल, और साथ में मैदानी क्षेत्र वो भी आता है। लेकिन मैदान है उसको हम मरुस्थल के अंदर ही जोड़ लेते हैं, ठीक है। मरु है उसके अंदर ही आ जाता है मैदान अपना, ठीक है। तो मेरु क्या है, पहाड़ियाँ, और माल क्या है, पठारी क्षेत्र, ठीक है। जैसे बोमट का पठार है वैसे सारा हम देखेंगे, ठीक है। तो मरुस्थल या समतल स्थाकृति है उसको क्या बोलते हैं, हमें मरु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समतल या जो मरुस्थल स्थलाकृति है उसको क्या बोलते हैं, मरु को मरुस्थल या समतल स्थलाकृति। और उसके बाद है मरु प्रदेश। मारवाड़ को चीनी ह्वेनसांग जो यात्री था, चीनी यात्री ह्वेनसांग, उसने एक नाम से प्रयुक्त किया था इसको, मारवाड़ या मरुवाड़ को मरु प्रदेश बोला था उसने, ठीक है। और जोधपुर इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, एक तो जोधपुर संभाग व पाली संभाग, ये दोनों क्या है, मारवाड़ है वह मरुवाड़ में ही आते हैं। क्योंकि पाली संभाग मारवाड़ जोधपुर संभाग से ही तो टूटकर बना है, ठीक है। तो ये मरु, मेरु और माल हमने देख लिए। मरु मरुस्थल, मेरु पहाड़ियाँ, और माल पठारी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र है वो मेरु के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो हमने अब मैप के माध्यम से भी देख लेते हैं कौन सा है। अब देखो जोधपुर संभाग है, तो जोधपुर संभाग के अंदर जैसे थोड़ा बहुत इसमें मारवाड़ में जो जैसलमेर, जैसे नागौर है इसका क्षेत्र है, जैसे पाली है इसका क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है क्या है, मारवाड़ के अंदर आएगा, मरुवाड़ या मारवाड़ के अंदर। जैसलमेर, बाड़मेर, बलोत्रा, जोधपुर ग्रामीण, शहरी, फलोदी, पाली, जालोर, संचोर, सिरोही पाली, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है अपना मेवाड़ या मेदपाट भी इसको बोलते हैं, या फिर एक नाम और भी है प्रागवाड़। क्या बोलते हैं, प्रागवाड़। तो गुहिल वंश से पहले मेद जाति बाहुल्य क्षेत्र था, इस जैसे इसको क्या बोलते हैं, मेदपाट या प्रागवाड़ भी बोलते हैं, ठीक है। और सबसे पुरानी रियासत है, सबसे पुरानी या प्राचीन बोल सकते हैं, सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है, मेवाड़ है। मेवाड़ या मेदपाट या प्रागवाड़ बोलते हैं इसको, ठीक है। कौन सा, गुहिल वंश से पहले कौन सी जाति, मेद जाति बाहुल्य क्षेत्र था, इसलिए मेदपाट। अन्य नाम भी है इसका मेवाड़ का, सीवी कीवी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सीवी कीवी। और वर्तमान में कौन कौन से जिले इसके अंदर आते हैं वो देख लेते हैं। एक तो उदयपुर से टूटकर बना है, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा। और साथ में बता दूं मैं आपको, ये जो मैं भी नोट्स मेकिंग पैटर्न, मैं खुद नोट्स बना के आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ज़रूर आप भी साथ साथ में नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। अगर फिलहाल नहीं बना रहे हो तो साथ में स्क्रीनशॉट लिखते चलते जाना, ठीक है, और नियमितता के साथ पढ़ें, ठीक है। तो मेवाड़ या मरुपाट, प्रागवाड़ देख लिया। गुहिल वंश से पहले मेद जाति बाहुल्य क्षेत्र, मेदपाट या प्रागवाड़।
अन्य नाम है सिविकीवी, वर्तमान में उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, राजमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा। ठीक है, अगर मैप के ऊपर इसकी स्थिति देखें तो कौन सी है, ये वाली मेवाड़। मुख्य रूप से उदयपुर को बोलते हैं, और उदयपुर, राजमंद ये वाला क्षेत्र है, भीलवाड़ा, ये चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये वाला क्षेत्र क्या है, मेवाड़ के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं मेवाड़ के बाद में क्या है, वागड़। मेवाड़ के बाद में वागड़ है। अब एक तो है बांगर क्षेत्र और एक आता है वांगड़। ठीक है, दोनों में अंतर है, देख लेते हैं वो अंतर भी। और मेवाड़ देख लिया, ठीक है। अब देखो वागड़। अब वागड़, जहाँ भी वागड़ आ जाए तो उसमें आपको डूंगरपुर बांसवाड़ा करना है। ठीक है, वागड़ राजस्थान का दक्षिणी भूभाग है, राजस्थान का दक्षिणी भूभाग, भील या आदिवासी जो है बाहुल्य क्षेत्र है। कौन सा, वागड़, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र। ठीक है, और डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा इसके अंदर आते हैं, वागड़। ठीक है, ठीक, ओके। अब थोड़ा देख लेते हैं, साथ में देख लेंगे वागड़ और हाड़ौती को। अब हाड़ौती देख लेते हैं। हाड़ौती भाग कौन सा है, हाड़ावंशी चौहान शासक थे, उनके कारण नाम पड़ा था इसका, हाड़ौती पड़ा है। किसका, हाड़ौती का। हाड़ावंशी चौहान शासकों के कारण हाड़ौती नाम पड़ा। पठारी क्षेत्र है हाड़ौती का, पठार भी बोलते हैं इसको। वैसे ये मालवा का जो पठार है उसका ही भूभाग है। ठीक है, और कोटा, कालीहांडी बोलते हैं ना, कोटा प्लस बूंदी, बारां, झालावाड़। ठीक है, बाबू झांको ट्रिक देखी थी हमने, बाबू झांको हाड़ौती क्षेत्र के अंदर, और कोटा संभाग पूरा ही आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, ठीक, वो दे। अब दोनों को मैप के ऊपर देखते हैं, वागड़ और हाड़ौती। अब बांगर भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले इनकी स्थितियां देख लेते हैं ताकि आपके दिमाग में सही से छप जाए। ठीक है, अब देखो ये कर्क रेखा गुजर रही है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो चिकली गांव है उससे गुजरती है। तो ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये वाला क्षेत्र क्या है, बांगड़ क्षेत्र कहलाता है, इसके पास वाला। ठीक है, अब फिर देखा हमने ये हाड़ौती क्षेत्र, ये वाला कोटा, बारां, बूंदी, ये झालावाड़, ये सारा क्षेत्र क्या है, हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ावंशी शासक ने यहाँ क्या किया, राज किया था, इसलिए इस वजह से क्या है, इसका नाम भी हाड़ौती पड़ा था। ठीक है, अब देखो जो अभी मैंने बताया था वागड़ और बांगर, अभी आया है बांगर। अब बांगर कौन सा क्षेत्र है वो ध्यान से पढ़ना, देखना। वागड़ और बांगर में अरावली पश्चिमी क्षेत्र, जहाँ पुरानी जलोढ़ का जमाव होता है। अरावली जो है, अरावली पर्वतीय श्रृंखला है, उसके पश्चिम में। ठीक है, पश्चिम भाग पता है आपको, जो कम वर्षा क्षेत्र भी है वो। ठीक है, तो अरावली के पश्चिम क्षेत्र जहाँ पुरानी जलोढ़ का जमाव होता है। और कौन कौन से जिले आते हैं उसके अंदर, नागौर आता है, झुंझुनू, सीकर, पाली, और डीडवाना, कुचामन, और फिर ब्यावर, इसके ही भाग है ये। ठीक है, कुछ कुछ भाग आ जाते हैं, अगर कोई दूर का भाग है तो वो भी उसका थोड़ा बहुत आता है। ठीक है, दूर का जिला है तो थोड़ा आ जाता है। तो वो है ये बांगर क्षेत्र है, यानी अरावली के पश्चिमी क्षेत्र जहाँ प्राचीन जलोढ़ का जमा होता है। अब कहाँ हुआ है उसको अब मैप के माध्यम से देख लेते हैं। ये देख लो, यानी ये वाला क्षेत्र डीडवाना, कुचामन, सीकर, नागौर का, कुछ ब्यावर का, ये वाला क्षेत्र है जो ये। ठीक है, ये कौन सा है, वागड़ क्षेत्र आता है। कौन सा, वागड़ क्षेत्र, यानी अरावली के पश्चिम में, ये पश्चिम भाग ही है। ठीक है, ये यहाँ से अरावली है, इसके पश्चिम में ये वाला। ठीक है, तो ये भाग है। ओके, तो ये क्या है, वागड़ क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, अब जो वागड़ है वो भी देख लिया, ये बांगर यहाँ है। ठीक है, और वागड़ कौन सा है, ये है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है वो देख लेते हैं। वागड़ के बाद में मेरवाड़ा। अब यहाँ पर मेरवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा साथ में बोलते हैं ना। अब मेर जाति है उसका बाहुल्य क्षेत्र था ये, मेरवाड़ा क्या है, मेर जाति बाहुल्य क्षेत्र था, इस वजह से ये मेरवाड़ा नाम पड़ा। और पर्वतीय क्षेत्र भी है ये, यानी मेरू पर्वतीय क्षेत्र, मेरू माल है, यानी ठीक है। मेरू कौन सा, पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र ही बोलते हैं। और इस मेरवाड़ा के अंदर कौन सा आता है, अजमेर, मेरवाड़ा बोलते हैं। तो अजमेर प्लस ब्यावर प्लस, क्योंकि केकड़ी है और ब्यावर दोनों ही अजमेर से टूट के बने हैं। ठीक है, तो मेरवाड़ा के अंदर कौन आएगा, अजमेर प्लस ब्यावर प्लस केकड़ी। ठीक है, और इसको अब किसके ऊपर देखें, मैप के ऊपर। तो ये देख लो, ये अजमेर हो गया, ये केकड़ी हो गया, ये ब्यावर। ठीक है, ये राजस्थान का मध्य का भाग है ये, है ना। ठीक है, ये क्या है, मेरवाड़ा क्षेत्र है। क्या है, मेरवाड़ा क्षेत्र है, इसको मेरवाड़ा बोलते हैं, मेर जाति बाहुल्य थी। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये रावेरा वाला, ये भी आपको बता ही दिया। अगर कोई नया कैंडिडेट जुड़ा है तो ज़रूर इसको आप टेलीग्राम ग्रुप से है वो ले सकते हैं दोनों को। ठीक है,
क्योंकि ये लेटेस्ट जो डाटा थे, यानी जो फलौदी की सीमा है पाकिस्तान से जुड़ती है वहाँ से वो है वो, ठीक है। अब है नेक्स्ट है अपना राठ या अहीरवाट भी बोलते हैं इसको, राठ या अहीरवाट क्षेत्र, ठीक है। अहीर या यदुवंशी, यादव जाति बोलते हैं ना, अहीरों को ही यादव बोलते हैं, तो अहीर या यदुवंशी बाहुल्य क्षेत्र है ये, ठीक है। और कहाँ है? कोटपुतली से बानसूर तक, कोटपुतली से बानसूर तक का जो भाग है वो अहीरवाट या राठ कहलाता है, ठीक है। अहीर या यदुवंशी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण क्या पड़ा? अहीरवाट इसका नाम पड़ गया, ठीक है। कोटपुतली से बानसूर तक, साथ साथ में नोट्स बनाते चलना दोस्तों। अब एक है राठ, एक है राठी गाय भी होती है, लेकिन राठी क्षेत्र का बोलें तो वो है राजस्थान का पश्चिमी भाग जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक है। तो राठी क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान का पश्चिमी भाग जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और आपको पता है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो पश्चिम जो मरुस्थल है उसको 2 भागों में विभाजित करती है, ठीक है। और 50 सेंटीमीटर है वो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही काम आने वाली है, और विशेष शिक्षक अगर देख सक रहे हैं तो राजस्थान में जो भी भर्ती आएगी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्लासें रहने वाली है ये राहट या अहीरवाट, अहीर यदुवंशी बाहुल्य क्षेत्र। अब देखो इसके बाद में है थली यानी मरुस्थल का ऊपर उठा हुआ भाग है, उसको क्या बोलते हैं? थली। मरुस्थल है, राजस्थान नहीं बोला है, मरुस्थल का ऊपर उठा हुआ भाग क्या कहला जाता है? थली बोला जाता है इसको, ठीक है। ऊपर उठा हुआ भाग कौन कौन सा है? बीकानेर है, चूरू है, नागौर का कुछ भाग आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। अही छत्रपुर वो, ठीक है। तो बीकानेर प्लस चूरू प्लस नागौर, ये वाला भाग क्या है? थली के अंदर आता है, ठीक है। थोड़ा अगर मैप के ऊपर देखें तो जस्ट ऊपर ही हमारे पास ये भाग, ठीक है। तो नागौर है, बीकानेर है, ये चूरू वाला ये भाग है, ठीक है। थली ऊपर उठा हुआ भाग आता है, ठीक है। राठी ये है। और इसके बाद में अपना देखते हैं बोराट और भोमट। एक है बोराट और एक है भोमट, दोनों एक जैसे है, थोड़ा बहुत ही किसका? मैं और रे का ही अंतर है इसके अंदर, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझ लेते हैं इसको और याद भी रह जाएगा। अब बोराट देख लेते हैं क्या है कि गोगुंदा, यानी गोगुंदा कहाँ है? उदयपुर। गोगुंदा से कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद। गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य पठारी क्षेत्र है जो, उसको क्या बोलते हैं? बोराट। और इसको साथ में बोराट का पठार भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? बोराट का पठार। गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य जो पठारी क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? बोराट या बोराट का पठार भी बोलते हैं। अब है भोमट। अब भोमट के अंदर डूंगरपुर का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो आता है। भोमट के अंदर कौन सा आता है? डूंगरपुर का पठारी या पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। डूंगरपुर का पहाड़ी क्षेत्र है वो भोमट कहलाता है। अब देखो कैसे याद रखोगे बोराट और भोमट को। अब बोराट में रे आ रहा है, ठीक है, और बाकी बीच वाला ही देखना है, मैं और रे। इसमें भोमट में मैं, बोराट में रे। तो रे इसमें भी अपने पास कहाँ पर रे है? राजसमंद में। किसमें? राजसमंद में। राज हो राठ, रा, यहाँ भी रा, राजसमंद राठ, ठीक है, वो राठ राजसमंद से। और इधर भोमट है, इसको कैसे याद रखोगे? अब जैसे एक बार ये याद रह गया राजसमंद और भोराट समंद याद रह गया, तो दूसरा भोमट, ठीक है, ऑटोमेटिक। अगर ऐसे न याद रहे तो मैं से क्या है? माही। और माही कहाँ से? डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है, तो माही क्षेत्र यानी डूंगरपुर का पहाड़ी क्षेत्र है वही भोमट है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको मैप के ऊपर भी देख लेते हैं। गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य बोराट, ठीक है, यहाँ दिखाई नहीं देगा, यहाँ देख लेते हैं इसके ऊपर। तो देखो कुंभलगढ़ ये उदयपुर है और ये राजसमंद है, इनके बीच में जो ये वाला क्षेत्र है ये पठार है यहाँ पर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बोराट का पठार। अब रह गया भोमट, ये डूंगरपुर है ना, यहाँ जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? भोमट, ठीक है। आया समझ में? मैप में दर्शा लिया करो, यानी आपका दिमाग के अंदर भी मैप छप जाना चाहिए, यानी पूरे राजस्थान का मैप आपको याद होना चाहिए 50 जिलों के अनुसार, ठीक है। मेरे तो 3 क्लासों के अंदर याद हो गया, सारे जो संभाग है, सारे जिले हैं वो सारे याद हो गए। आपके भी हो जाने से ये, ठीक है। अगर नहीं हुए हैं तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, पीछे की ज़्यादा बड़ी नहीं है, 1.5 गुना करके भी आप देख सकते हो उसको, ठीक है। अब है जांगल प्रदेश। नेक्स्ट है अपना जांगल प्रदेश। अब बीकानेर व आसपास का क्षेत्र ना, उसको क्या बोलते हैं? जांगल प्रदेश।
ठीक है, बहुत ज़्यादा जंगल जैसा था वहाँ पर। और ये जांगल प्रदेश है उसमें कुरु जांगला और भाद्रे जांगला या माद्रे जांगला भी नाम आ सकता है। तो जांगल प्रदेश है वो दो भागों में बंटा हुआ है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसको, कुरु जांगला और भाद्रे जांगला, दो भाग है, कुरु जांगला और भाद्रे जांगला या माद्रे जांगला भी बोल सकते हैं। नाम लिखा हुआ एग्जाम के अंदर आ जाए माद्रे जांगला तो भी इसी का भाग है, ठीक है। अब है राजधानी। अब जांगल प्रदेश की राजधानी कौन हुआ करती थी? अहिछत्रपुर, जो कहाँ है? नागौर के अंदर। क्योंकि जांगल प्रदेश के जो आ जाते हैं ना, जांगल प्रदेश के अंदर कौन कौन से आते हैं? बीकानेर आता है, कुछ भाग जो चूरू का जाता है, कुछ भाग नागौर का जाता है, तो वो क्या है? जांगल प्रदेश कहलाता है, बीकानेर के आसपास का क्षेत्र, ठीक है। थोड़ा मैप के ऊपर देखें तो जैसे ये बीकानेर है, ये बीकानेर है, ये और से जैसे नागौर का कुछ भाग है, जैसे चूरू का कुछ भाग, ऐसे ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? जांगल प्रदेश है। और जो यहाँ पर अहिछत्रपुर था, नागौर का भाग, वो क्या है? इसकी राजधानी हुआ करता था, ठीक है। इसकी राजधानी हुआ करता था किसकी? जांगल प्रदेश की, बीकानेर के आसपास का क्षेत्र। कुरु जांगला, भाद्रे जांगला, इसको दो भागों में विभाजित करते हैं। और राजधानी जांगल प्रदेश की अहिछत्रपुर या नागौर। और बहुत सारे राजा महाराजे हुए, वो अपने अपने को अलग अलग नाम से यहाँ खुद को ही उपाधियाँ दे देते थे। जांगल, ठीक है, जांगल प्रदेश है, जांगला ऐसे, ठीक है, कुरु जांगला, भाद्रे जांगला। नेक्स्ट है अपना योद्धे है। कौन सा? योद्धे है। अब योद्धे क्यों? जहाँ सबसे ज़्यादा युद्ध होंगे या फिर सबसे ज़्यादा आक्रमण झेले हो, वही क्षेत्र तो क्या कहलाता है? योद्धे। तो राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र, और उत्तर में कौन आता है? गंगानगर, महानगढ़, अनूपगढ़, वही आते हैं। तो राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र या सिंध की ओर, यानी बाहरी जो आक्रमण थे वो सबसे ज़्यादा झेलने वाला ये क्षेत्र था। तो सिंध की ओर से सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला क्षेत्र कौन सा? योद्धे कहलाता है। योद्धे क्षेत्र कौन सा? राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र, और सिंध की ओर से सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला क्षेत्र भी योद्धे क्षेत्र है। और इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? श्री गंगानगर प्लस हनुमानगढ़ प्लस से अनूपगढ़, ये जिले आते हैं किसके अंदर? योद्धे के अंदर, ठीक है। अब साथ में सपाद लक्ष्य भी देख लेते हैं। सपाद लक्ष्य नाम से स्पष्ट है, 1.25 लाख, सपाद लक्ष्य 1.25 लाख है। और 1.25 लाख किसके? गांव का समूह है, ठीक है। सांभर झील है, सांभर के आसपास 1.25 लाख गांव का समूह है, ठीक है। साल्ट सिटी बोलते हैं ना सांभर को, ठीक है। और सांभर के आसपास 1.25 लाख गांव का समूह है, क्या कहलाता है? सपाद लक्ष्य। और ये मुख्य रूप से सांभर से सीकर तक फैला हुआ है। कहाँ तक? सांभर से सीकर तक, ठीक है। और इसको मैप के ऊपर देखें तो ये रहा योद्धे और सपाद लक्ष्य को देख लेते हैं। योद्धे क्षेत्र कौन सा है? हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है? योद्धे क्षेत्र है। अब है सपाद लक्ष्य। सपाद लक्ष्य है वो अपना सांभर और जो सीकर है उसके बीच में ये वाला, ये भाग, ठीक है। ये सपाद लक्ष्य 1.25 लाख इस गाँव का समूह है, ठीक है। ये हो गया क्लियर, ठीक है। चलो अब अपना नेक्स्ट है वो देख लेते हैं। सपाद लक्ष्य देख लिया, उसके बाद में अपना चलते हैं नेक्स्ट है वो सपाड़। सपाद, ये सपाद लक्ष्य था, ये है सपाड़, ठीक है। सपाड़ क्षेत्र कौन सा है? वो है करौली और सवाई माधोपुर का जो एमपी यानी मध्य प्रदेश को छूने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? सपाड़। क्या कहलाता है? सपाड़। करौली व सवाई माधोपुर का एमपी को छूने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? सपाड़। मैप पर देखें, मैप के ऊपर है ये दर्शाया हुआ, ये रहा करौली व सवाई माधोपुर का ये वाला क्षेत्र, ये क्या कहलाता है? सपाड़ क्षेत्र है, ठीक है। मैप के ऊपर आपको छप जाना चाहिए मस्तिष्क के अंदर कि हाँ वो क्षेत्र सपाड़ है, वो मारवाड़ है, वो मरु क्षेत्र है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं मत्स्य क्षेत्र। अब मत्स्य क्षेत्र है वो कौन सा है? ठीक है, शब्दावली है, शब्दावली चल रही है अपनी। तो मत्स्य क्षेत्र किसको बोलते हैं? मत्स्य क्षेत्र है वो अपना जो महाभारतकालीन क्षेत्र है। ये मत्स्य क्षेत्र महाभारतकालीन मत्स्य क्षेत्र बोलते थे ना। किसी ने अगर देखिए महाभारत तो आपको अवश्य ही ज्ञात होगा। महाभारतकालीन जनपदकालीन था। अब राजा विराट थे, उनका मत्स्य क्षेत्र ही था, ठीक है। जो जहाँ पर क्या है पांडवों ने अज्ञातवास गुजारा था ना, और साथ में ये पांडवों का अज्ञातवास भी यहीं गुजरा था। और इसकी राजधानी किसकी? मत्स्य क्षेत्र की राजधानी है वो भी कौन है? विराटनगर। राजा विराट थे तो अपने नाम पर ही विराटनगर
रख दिया और राजधानी भी इनकी विराट नगर थी। महाभारतकालीन है, जनपदकालीन है, राजा विराट के काल का है और पांडवों का अज्ञातवास भी विराट नगर के अंदर गुजरा और राजधानी क्या है, विराट नगर है। और ये क्षेत्र कहाँ पर आता है, मत्स्य क्षेत्र। और वर्तमान में क्या क्या है, देखो वर्तमान में क्या है, अलवर प्लस भरतपुर प्लस करौली प्लस धौलपुर, खेरथल तिचारा, जो नए जुड़े हैं ना वो लास्ट में ले लेते हैं, खेरथल तिचारा कोटपुतली बहरोड, अलवर भरतपुर करौली धौलपुर खेरथल तिजारा कोटपुतली बहरोड, ये क्या है, मत्स्य क्षेत्र के अंदर आते हैं। और इसकी राजधानी कौन हुआ करती थी, विराट नगर। कौन हुआ करती थी, विराट नगर। ठीक है, मैप के ऊपर देख लेते हैं। मैप के ऊपर देखें तो ये रहा, अब देखो धौलपुर करौली और ये इधर भरतपुर, ये अलवर। ठीक है, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, मत्स्य क्षेत्र, विराट नगर। ठीक है, ये इसके अंदर आता है, खेरथल तिजारा कोटपुतली बहरोड, ये सारा इसमें आ जाता है। ठीक है, ये कौन सा है अपना, विराट मत्स्य क्षेत्र। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। मत्स्य क्षेत्र से आगे कौन सा है, मेवात। मेवात को अच्छी तरह हम पढ़ के आए पहले भी। मेवात क्षेत्र कौन सा है, मेव बाहुल्य, यानी मेव जाति सबसे ज़्यादा थी, इसी वजह से इसका मेवात नाम पड़ा। ठीक है, मेव बाहुल्य क्षेत्र कौन कौन सा, अलवर भरतपुर। अब भरतपुर के अंदर आप डीग भी जोड़ दो, क्यों, क्योंकि भरतपुर से ही डीग है वो टूटकर बना है, तो डीग भी इसके अंदर आ जाएगा, मेवात क्षेत्र के ही अंदर आ जाएगा। ठीक है, मेव बाहुल्य क्षेत्र अलवर प्लस भरतपुर। ठीक है, नेक्स्ट है अपना सूरसेन। अब सूरसेन से याद रखना, इसकी राजधानी है ना वो मथुरा थी। मथुरा कहाँ पर है, यूपी के अंदर है। ठीक है, तो अपना अलवर रियासत का पूर्वी भाग है, अलवर रियासत का पूर्वी भाग है। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, भरतपुर प्लस डीग प्लस धौलपुर। अब देखो अलवर रियासत बोला है, अलवर जिला नहीं बोला है, क्योंकि रियासत हुआ करती थी पहले, जिले नहीं थे, रियासत थी। रियासत का भाग काफ़ी बड़ा भी होता है, तो अलवर रियासत का पूर्वी भाग, एक उत्तरी भाग भी आएगा, लेकिन अभी हम पूर्वी भाग पढ़ रहे हैं, वो है सूरसेन। सूरसेन कहा जाता है किसको, अलवर रियासत का पूर्वी भाग है उसको। अब राजधानी कौन है, मथुरा है, किसकी, सूरसेन की। अब भरतपुर प्लस डीग और धौलपुर इसे सूरसेन के ही भाग है, क्षेत्र है। ठीक है, अब मेवात और सूरसेन है, दोनों को ही हमें मैप के ऊपर देख लेते हैं, ये रहा। ठीक है, अब मेवात कौन सा था, डीग भरतपुर धौलपुर, ये वाला क्षेत्र क्या है, मेवात कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, मेवात। अलवर भरतपुर डीग धौलपुर इसमें बहुत ही कम है, तो इसका नाम लेंगे, लेकिन अलवर वाला ये क्षेत्र, ये डीग है, ये भरतपुर है, ये वाला क्षेत्र क्या है, मेवात क्षेत्र कहलाता है, मेव बाहुल्य क्षेत्र था ये। अब है सूरसेन। अब सूरसेन क्षेत्र कौन सा, भरतपुर डीग धौलपुर। अब इसमें क्या है, ये वाला इधर वाला क्षेत्र आता है ये। ठीक है, और सूरसेन इधर मथुरा है, तो अलवर रियासत का पूर्वी भाग, अलवर रियासत ये थी। ठीक है, ये अलवर रियासत का पूर्वी भाग, ये इधर वाला। ठीक है, ये क्या है, इसके अंदर आता है भरतपुर डीग धौलपुर, भरतपुर भी अलवर भी इसके अंदर जुड़ता है, और मथुरा इसकी राजधानी थी। ठीक है, किसकी, सूरसेन की। अब चलते हैं नेक्स्ट, अपना है सूरसेन के बाद में आता है अपना कुरुक्षेत्र, कुरु। ठीक है, ये रहा कुरुक्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, इंद्रप्रस्थ भी बोला था इसको। तो कुरु है, तो अलवर रियासत का उत्तरी भाग कुरुक्षेत्र है, दिल्ली वाला। ठीक है, यानी अलवर से उत्तर की ओर है, इधर वाला। ठीक है, कौन सा, क्या कहलाता है, कुरुक्षेत्र बोलते थे, इंद्रप्रस्थ भी इसको बोलते हैं, यानी इस कुरुक्षेत्र की राजधानी हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ। क्या हुआ करती थी, इंद्रप्रस्थ। वैसे इंद्रप्रस्थ जो औद्योगिक क्षेत्र है वो कहाँ है, कोटा के अंदर है। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है, कोटा में, लेकिन जो इंद्रप्रस्थ ये जो राजधानी है, ये कुरु अलवर रियासत का उत्तरी भाग है, अलवर रियासत का उत्तरी भाग है। तो अलवर रियासत देख लो, ये वाली अलवर रियासत है ये। ठीक है, इसका उत्तरी भाग ये इधर। ठीक है, ये कुरुक्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, कुरुक्षेत्र। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने डांग। अब डांग क्षेत्र कौन सा है, डांग है। अब डांग आपको बताया था, यानी चंबल का जो अवनालिका क्षेत्र है वही तो डांग क्षेत्र है। और डांग के बारे में, चित्तौड़ से धौलपुर तक का एमपी को छूने वाला क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ है उससे धौलपुर तक का एमपी को छूने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, डांग क्षेत्र। अब दो नाम आए थे, डांग की रानी और डांग का राजा। पीछे की क्लास में भी मैंने बताया था और अभी बता देता हूँ कि डांग की रानी क्या है, करौली है, और डांग का राजा कौन है, धौलपुर है। ठीक है, और
चंबल अवनालिका क्षेत्र है, डाकुओं की शरण स्थली भी बोलते हैं इसको। किसको? चंबल अवनालिका क्षेत्र या डांग क्षेत्र को डाकुओं की शरण स्थली भी बोलते हैं। डांग की रानी करौली, डांग का राजा धौलपुर। ठीक है, अब है नेक्स्ट अपना बीड़। बीड़ अरावली से उतरती हुई हरी घास की पट्टियां हैं, उसको क्या बोलते हैं? बीड़ बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? बीड़। अरावली से उतरती हुई हरी घास की पट्टियां क्या कहलाती है? बीड़ कहलाती है। और झुंझुनू का जो चारागाह क्षेत्र है वो इसी के अंदर आता है। झुंझुनू का चारागाह है क्षेत्र है वो बीड़ कहलाता है। ठीक है, अरावली से उतरती हुई घास की पट्टियां जो ऊपर उत्तरी तरफ उतरती है ना, जो घास की पट्टियां, वो क्या कहलाती है? बीड़। ठीक है, वैसे बीड़ क्या आम भाषा में क्या बोलते हैं बीड़ को? यानी जो जंगल जैसा होता है ना, बीड़ पड़ा है जैसे। ठीक है, अपने आम भाषा में क्या बोलते हैं? बीड़। ठीक है, लेकिन यहाँ अरावली से उतरती हुई जो हरे घास की पट्टियां है ना, उसको बीड़ बोलते हैं। लो जी, अपनी ये क्लास हुई पूरी। अब ऐतिहासिक भौगोलिक व ऐतिहासिक शब्दावली की का एक पार्ट और आएगा। ठीक है, अभी आधी आई है शब्दावली, लेकिन नेक्स्ट पार्ट के अंदर है वो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, फिलहाल जो इसका डांग और बीड़ का है वो मैप के ऊपर देख लेते हैं। मैप के ऊपर इसको देख लेते हैं, डांग क्षेत्र। अब डांग क्षेत्र कौन सा है? जैसे मैंने बताया था चित्तौड़ से धौलपुर, ये चित्तौड़ है। यहाँ से ये देखो ये वाला क्षेत्र, ये क्या है? डांग क्षेत्र है। ठीक है, चंबल और नालिका जो यही क्षेत्र है, डाकुओं का शरण स्थली भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, हो गया। डांग की रानी करौली और डांग का राजा धौलपुर। अब बीड़, बीड़ कौन सा? जो अरावली है उससे उतरती हुई घास की पट्टियाँ। अब देखो देखो यहाँ पर ये वाला, ये क्या है? कौन सी है? अरावली। अब झुंझुनू क्षेत्र यहाँ है, यहाँ पर जो बीड़ है यानी जो चारागाह क्षेत्र है वही क्या है? बीड़ कहलाता है। तो ठीक है, अपनी हुई क्लास ये कंप्लीट। और आज की क्लास कैसी रही कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपके अच्छे जो कमेंट आते हैं उसकी वजह से हमें मोटिवेशन भी मिलता है और आगे भी अच्छा एफर्ट डालने की हमें कोशिश करते हैं। तो ज़रूर अच्छे कमेंट किया करो और क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।